नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हमने प्रपोजिशन के फर्स्ट पार्ट की बात की। आज हम प्रपोजिशन को ही आगे बढ़ा रहे हैं और उसके सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कि प्रपोजिशन के सेकंड पार्ट में क्या क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले वाले वीडियो में हमने प्रपोजिशन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। उसी के कुछ टाइप्स आज बकाया बचे हुए थे, जो उनके बारे में हम बात करेंगे कि प्रपोजिशन कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। काइंड तो हम पिछले वीडियो में ही पढ़ चुके हैं कि प्रपोजिशन 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ उनके हम टाइप्स पढ़ेंगे। तो कुछ टाइप्स उस वीडियो में हमने पढ़े थे और कुछ टाइप्स इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, जो कि आपके यूपी बोर्ड 10th क्लास की दृष्टि से 9th और 10th क्लास के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देखते हैं। अब दिया है बिलो और अंडर का प्रयोग। दोनों का अर्थ नीचे होता है। सामान्यतः अंडर द्वारा वस्तु से फिजिकल कांटेक्ट व्यक्त होता है एवं बिलो से कांटेक्ट व्यक्त नहीं होता है। तो जो अंडर है, इससे फिजिकल किसी भी वस्तु से फिजिकल कांटेक्ट यानी कि भौतिक संपर्क को व्यक्त किया जाता है, जबकि बिलो से कोई संपर्क को व्यक्त नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, ही प्लेस्ड द लैम्प बिलो द अलमायरा। तो यहाँ जो बिलो है उससे कांटेक्ट व्यक्त नहीं होता है, किसी भी तरह का फिजिकल कांटेक्ट व्यक्त नहीं होता है। जबकि यहाँ ही पुट द बुक्स अंडर द पिलो, तो यहाँ जो अंडर है इससे फिजिकल कांटेक्ट व्यक्त हो रहा है। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि बिलो और अंडर का किस तरह से प्रयोग करना है। इसके बाद अंडर का अर्थ जूनियर भी होता है। तो जो अंडर शब्द है इसका अर्थ जूनियर भी होता है, तो उसके लिए यहाँ भी इसका प्रयोग किया जाता है। ही इज अंडर, ही इज वर्किंग अंडर मी, वह मेरे नीचे काम करता है। जब नीचे काम करता है तो इसका मतलब है कि वह इसका जूनियर है। तो इस तरह से अंडर का जूनियर के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला है सेंस का प्रयोग। सेंस का प्रयोग परफेक्ट टेंस में होता है। तो जो सेंस है उसका प्रयोग हमेशा परफेक्ट टेंस में किया जाता है। एवं सेंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम हेतु भी किया जाता है। तो सेंस का प्रयोग एक तो परफेक्ट टेंस में होता है, एक होता है सेंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम को पॉइंट आउट करने के लिए किया जाता है। जैसे हम कहें सिंस 6 o'clock, तो 6 o'clock क्या है कि निश्चित समय, एक पॉइंट बता रहा है। सिंस लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट क्या है कि पॉइंट ऑफ टाइम। इसी तरह से सिंस मॉर्निंग, सुबह का समय क्या है, ये एक निश्चित समय बताता है पॉइंट ऑफ टाइम को। तो यहाँ सिंस का प्रयोग हमने देख लिया। इसके बाद आएगा फ्रॉम का प्रयोग। फ्रॉम का प्रयोग समय से कार्य होने के संदर्भ में होता है। फ्रॉम का प्रयोग परफेक्ट टेंस में नहीं होता है। तो सिंस का प्रयोग परफेक्ट टेंस में किया जाता था, जबकि फ्रॉम का प्रयोग परफेक्ट टेंस में नहीं होता है। जैसे हम कहें, एग्जाम्पल दिया है, ही विल गो टू कॉलेज फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, वह अगले सोमवार से कॉलेज जाएगा। तो अगले सोमवार से बता रहा है, तो कार्य होने के संदर्भ को व्यक्त करता है प्रयोग फ्रॉम, तो यहाँ वही दिया है। इसके बाद अगला है फ्रॉम का प्रयोग स्थान हेतु भी किया जाता है। फ्रॉम का प्रयोग किसी स्थान, किसी प्लेस के लिए भी किया जाता है। जैसे हम कहें ही इज फ्रॉम मुंबई, कि वह मुंबई से है, तो स्थान बता रहा है कि मैं मुंबई से हूँ, यानी कि वह मुंबई से है। इसके बाद अगला दिया है बिसाइड या बिसाइड्स का प्रयोग। बिसाइड का प्रयोग साथ में या बगल में के अर्थ में होता है, जबकि बिसाइड्स का अर्थ के अतिरिक्त होता है। तो बिसाइड का प्रयोग होता है कि साथ में या फिर बगल में, और जबकि बिसाइड्स का क्या अर्थ होता है, के अतिरिक्त, के अलावा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ही वॉज सिटिंग बिसाइड सरला, वह सरला के बगल में बैठा था। ये बिसाइड है, जबकि यहाँ बिसाइड्स अगला है बिसाइड, तो ही हैज अ कार बिसाइड्स अ मोटरसाइकिल, उसके पास मोटरसाइकिल के अतिरिक्त या के अलावा कार भी है। तो यहाँ इसका अंदर समझ में आ गया कि बिसाइड और बिसाइड्स का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। इसके बाद यह है अमंग का प्रयोग। इसका प्रयोग दो से अधिक के संदर्भ में होता है। तो अमंग का प्रयोग जब भी किया जाता है, दो से अधिक के संदर्भ में किया जाता है। जैसे हम कहें, ही डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफीज अमंग द पुअर, उसने गरीबों में टॉफियां बांटी। तो गरीब में दो से अधिक आ जाएंगे, तो जब गरीबों में टॉफियां बांटी तो वो दो से अधिक होंगे, तो इसलिए यहाँ अमंग का प्रयोग किया गया है। बिटवीन का प्रयोग, बिटवीन का प्रयोग सामान्यतः दो के मध्य के लिए किया जाता है। तो जो बिटवीन का प्रयोग है वो दो लोगों के बीच के लिए किया जाता है। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज टू सन्स, उसने अपनी संपत्ति को अपने दोनों बेटों के बीच में बांट दिया। यानी कि दो के बीच की बात होगी तो बिटवीन का प्रयोग, और दो से अधिक के लिए अगर बात होगी तो अमंग का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद यह है विदिन का प्रयोग। विदिन का प्रयोग तब किया जाता है जब कार्य के तय समय सीमा से पहले होने की संभावना हो। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन एन आवर। तो जब कार्य का समय सीमा से पहले होने की संभावना होगा तो वहां विद इन का प्रयोग होगा। ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन एन आवर, वह
इस प्रश्न को घंटे भर में कर सकता है, वह इस प्रश्न को घंटे भर में हल कर सकता है। तो घंटे भर के अंदर की बात की जा रही है, किसी समय सीमा के अंदर की बात की जा रही है, तो यहाँ पे विद इनका प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद दिया है ऑफ और ओ डबल एफ का प्रयोग। एक में ओ एफ दिया, एक में दिया है ओ डबल एफ का प्रयोग। देखिए ओ एफ यानी कि सिंगल जो एफ आएगा उसका प्रयोग, उसका संबंध स्थापित करने वाला प्रपोजिशन। ऑफ जो है वो संबंध स्थापित करने वाला प्रपोजिशन है, किसी के साथ संबंध बताएगा, जबकि ओ डबल एफ से दूर हटने का भाव व्यक्त करता है। तो एक ऑफ यानी कि ओ एफ वाला ऑफ बताता है किसी के साथ संबंध, जबकि ओ डबल एफ दो बार एफ लिखा होता है वो बताता है किसी से दूर हटने का भाव। जैसे एग्जाम्पल दिया है, ही इज अ मेंबर ऑफ अवर फैमिली, वह हमारे परिवार का सदस्य है। तो सदस्य है तो संबंध बता रहा है, यहाँ पे ऑफ का प्रयोग किया गया है ओ एफ वाले का। इसके बाद ही जंप्ड ऑफ द टावर, वह टावर से कूद गया। तो टावर से कूदने में क्या होता है कि दूर हटने का भाव व्यक्त हुआ है, तो यहाँ पे ओ डबल एफ का प्रयोग किया गया है। इसके बाद और भी होता है, कुछ और भी देखेंगे। और भी दिया है कुछ विशेष प्रपोजिशन शब्द, जैसे जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, प्रीफर, सुपीरियर, इस तरह के शब्द जिनके लास्ट में ओ आर ई आर आता है इत्यादि के बाद हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। तो कभी भी सेंटेंस में जब ये शब्द आ जाएंगे तो इनके बाद में हमेशा टू का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम देखते हैं, सी इज स्टिल जूनियर टू एवरीवन एट द ऑफिस। तो यहाँ कह रहा कि सी स्टिल जूनियर टू एवरीवन एट द ऑफिस, वह ऑफिस में यानी कि कार्यालय में सभी से जूनियर है। तो जूनियर के बाद टू आया है, दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे जूनियर के बाद टू आया है, ये दिया है टू। इसके बाद दिया है आई प्रेफर कॉफी टू टी। तो प्रेफर के बाद कॉफी और कॉफी के बाद आ गया यहाँ टू। तो प्रेफर के बाद जहां भी सेंटेंस में प्रेफर आ जाएगा या जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर जो भी आ जाएगा तो उसके बाद हमेशा टू का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला, इन शब्दों के साथ एक निश्चित प्रपोजिशन का ही प्रयोग किया जाता है। कुछ विशेष शब्द दिए गए हैं, इनके साथ में हमेशा एक विशेष प्रपोजिशन का ही वो निश्चित प्रपोजिशन होती है, उसी का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे हम कहें एब्सटेन, तो एब्सटेन कहीं भी सब शब्द आपको लिखा मिल जाएगा किसी भी सेंटेंस में, तो उसके बाद हमेशा फ्रॉम का ही प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद दिया है अफ्रेड, तो अफ्रेड ऑफ आता है, प्राइड इन आता है, डिबार फ्रॉम आता है, गुड एट आता है, डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम आता है, प्रिवेंट फ्रॉम, जहां कहीं भी प्रिवेंट शब्द आपको लगा मिल जाएगा सेंटेंस में तो वहां उसके बाद प्रपोजिशन अगर आएगी तो फ्रॉम आएगी। कॉन्फिडेंट ऑफ, सॉरी के बाद अबाउट भी आता है, फॉर भी आता है, स्थिति के हिसाब से लगाते हैं। सॉरी के बाद जहाँ स्थिति अबाउट लगने की होती है वहां अबाउट लगाया जाता है, जहाँ फॉर लगने की होती है वहां फॉर लगाया जाता है। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, तो फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है। एंग्री के साथ में अबाउट भी लगता है और एट भी लगता है। प्राउड के बाद ऑफ लगता है, प्राउड ऑफ, आई एम प्राउड ऑफ यू, इस तरह का एग्जाम्पल हमने दिया, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है, तो प्राउड के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है। क्लेबर एट, रिपेंट ऑफ, होपफुल ऑफ, थिंक ऑफ, इस तरह के शब्द इनके बाद विशेष तरह की प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है और यह निश्चित होती है। जैसे एक्सल के बाद इन आता है, फेमस के बाद फोर आता है, कीप के बाद ऑन आता है, फेड अप विथ, फेड अप के बाद विद आता है, सक्सीड के बाद इन आता है और सक्सेसफुल के बाद इन आता है। एम के बाद एट आता है, टायर्ड ऑफ, टायर्ड मीन्स होता है थका हुआ, एम मीन्स होता है उद्देश्य, सक्सेसफुल मीन्स होता है सफलता, तो टायर्ड के बाद हमेशा ऑफ आता है। बरीड के बाद अबाउट आता है, बरीड मीन्स होता है चिंता, अबाउट, तो बरीड के बाद हमेशा अबाउट आता है। सिक के बाद ऑफ आता है, इंटरेस्टेड में के बाद इन आता है, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक, मेरी इस किताब में रुचि है, तो इंटरेस्टेड के बाद हमेशा इन आता है। तो ये हो गए कुछ विशेष प्रकार के शब्द। तो इस तरह से हमारा प्रपोजिशन का ये जो सेकंड पार्ट था ये भी कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी तो उनको आपको याद करना पड़ेगा, तो बार बार प्रैक्टिस करने से वो चीज़ें भी आपको जल्दी समझ में आ जाएंगी। ये वीडियो आपके लिए यूपी बोर्ड के 9th 10th क्लास के लिए अति महत्वपूर्ण है, विशेषकर उसी के लिए बनाया गया है। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगली वीडियो में उसमें भी सुधार किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें जिससे और सारे लोगों को फ़ायदा मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।